लोग कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर हार जाते हैं। यही हार उनको मजबूती और सफलता की ओर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमोस एग्जाम पर। दोस्तों, हमने अपनी ट्रेन और चाल की क्लास को जारी रखा हुआ है। तो दोस्तों, उसका ही एक नया कॉन्सेप्ट और एक अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लाया हूँ। और ये जो दोस्तों कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर मैं क्वेश्चन लाया हूँ, इनको आपको समझने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको दो चीज़ें याद रखनी होंगी जिसको मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है और मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूँ। वो क्या है दोस्तों, उसे समझते हैं। देखिएगा, जब दो ट्रेन हो या दो व्यक्ति हो, या तो ट्रेन हो या व्यक्ति हो, मतलब ऐसी दो चीजें जो आपस में चलती हों, चाहे गाड़ी हो, ट्रेन हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो चलती हो दोस्तों, उनमें क्या होता है, अगर मान लीजिएगा कि दो ट्रेन हैं ए और बी, लेकिन ए ट्रेन जाती है इधर को और बी ट्रेन आती है दोस्तों इधर को, मतलब एक दूसरे के विपरीत आती हैं। तो जब दो ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत आए तो उनकी चालों को जोड़ दिया जाता है। तो अगर दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही हैं, विपरीत का मतलब होता है कि एक ट्रेन जा रही है, दूसरी ही ट्रेन उसके सामने से आ रही है, तो उसे कहा जाता है विपरीत दिशा। इस दशा में दोनों की चालों को क्या करना है, आपको जोड़ना होगा, दोनों की चालों को जोड़ना होगा, चाहे तो व्यक्ति हो या ट्रेन हो या दो कारें हो में, जब एक दूसरे के विपरीत जा रही हो तो दोनों की चालों को आपको जोड़ना होगा। अगर मान लीजिएगा कि वो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, जैसे एक ट्रेन है ए जो एक इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन है बी जो दोस्तों पहली वाली ट्रेन के ही दिशा में जा रही है, उसमें क्या करना होगा, जब दो ट्रेनें एक दिशा में जा रही हों तो दोनों की चालों को घटा देना होगा दोस्तों, दोनों की चालों को घटा देना होगा। बस यही कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन लाया हूं। तो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ा आसान है, केवल आपको ध्यान रखना होगा कि रेल या गाड़ी अपनी ही दिशा में चल रही है या विपरीत दिशा में चल रही है। इस दिशा को हम विपरीत दिशा और एक ही दिशा कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर, और क्या कहता है पहला क्वेश्चन उसे समझने की हम कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। इसी दशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे व्यक्ति को यह गाड़ी कितनी देर में पार कर लेगी। दोस्तों, बड़े आसान कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, इसमें जो आपको दूरी माननी है उसे देखिए पहले। देखिए दोस्तों, दूरी मानेंगे क्या, देखिए 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और दोस्तों जो रेल पार करती है वो किसी रेल को नहीं, किसी प्लेटफार्म को नहीं, केवल एक व्यक्ति को पार करती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि व्यक्ति की लंबाई को आपको 0 मानना होगा। तो अगर हम 0 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 120 ही हमको दूरी लेनी है। और यहाँ पर देखें दोस्तों, चालें क्या होंगी दोस्तों, चाल क्या होंगी, इसमें दो चालें हैं, एक तो रेल की चाल है और एक व्यक्ति की चाल है। तो दोनों की चाल क्या करना है आपको, देखिए इसमें कहा गया है कि इसी दशा में, मतलब अगर रेल इधर को जा रही है तो व्यक्ति भी इधर को जा रहा है, जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो उनकी चालों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई रेल की चाल और 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई व्यक्ति की चाल। अब आपको दोनों को घटाना होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो अगर घटाएं तो कितना आ जाएगा, 54। लेकिन अब 54 जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, जो चाल है दोस्तों वो किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें इसे बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। क्यों बनाना है, क्योंकि हमारी दूरी मीटर में है दोस्तों, हमारी दूरी किस में है, मीटर में। तो अगर हम इसे 5/18 से गुणा करें तो 18 ही 54 और 5 15 मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल आ गई। तो हमारा समय भी बड़े आसान तरीके से लेकर जाएगा। देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिएगा, देखिए चाल कितनी है,
15 मीटर प्रति सेकंड, दूरी कितनी है 120 और समय हमको निकालना होगा। समय अगर निकालें तो 15 × 120 तो समय कितना आ जाएगा दोस्तों 8 सेकंड समय आ जाएगा हमारा 8 सेकंड। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि उनकी चालें जुड़नी है या घटनी है। अगर आप इस प्रकार का ध्यान और दोस्तों गौर कर पाते हैं तो अपने सवाल को सही आप कर देंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसके माध्यम से भी समझते हैं और अच्छी डीपली तरीके से। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की चाल कितनी है। इसमें दोस्तों रेल की चाल निकालना है। क्या क्या दिया है उसे हम लिखते हैं, डाटा को हमें दे क्या रखा है उसे देखते हैं। देखिए इसमें कहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेल की दोस्तों लंबाई दी है तो वो क्या होगी हमारी दूरी हो जाएगी। वो क्या होगा दोस्तों हमारी दूरी हो जाएगी, कितनी होगी दोस्तों 150 मीटर। और व्यक्ति पार किसको करती है, पार करती है यह दोस्तों व्यक्ति को। तो व्यक्ति की दूरी हमें क्या माननी है 0, इसमें हम जो 0 ऐड करेंगे तो 150 ही आ जाएगा। लेकिन अगर चाल की बात करें, चाल की बात करें दोस्तों तो चाल हमारी इसमें दोस्तों रेल की चाल तो हमें नहीं दी है, तो रेल की चाल हमें x माननी है। और क्वेश्चन में कहा है कि इसके विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को, देखिए विपरीत दिशा है दोस्तों, तो विपरीत का मतलब है कि रेल इधर से जा रही है और व्यक्ति इधर से आ रहा है, दोनों की चालों को आपको जोड़ना होगा। तो रेल की चाल आपको दी नहीं है लेकिन व्यक्ति की चाल आपको कितनी दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें गुणा करनी है 5/18 की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, जबकि हमें समय भी दिया हुआ है। समय कितना दिया है दोस्तों, समय दिया है यहाँ पर 6 सेकंड। तो रखते हैं फॉर्मूला को और अब आते हैं वहाँ से आंसर कि किस प्रकार हमको आंसर प्राप्त होगा। देखिए चाल बराबर क्या, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अगर देखें कि चाल कितनी है तो वो है x + 6, चाल कितनी है x + 6 गुणा 5/18 बराबर दूरी कितनी है, दूरी है 150 और समय कितना है 6, समय कितना है दोस्तों 6। तो अगर हम यहाँ पर कट करें तो कितना आंसर आएगा, देखिए अगर 6 से हम इसे 25 बार कट हो जाएगा क्योंकि 25 छिके 150, और 5 से कट करें तो 5 पंजे 25 और 18 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 90 आ जाएगा, 18 पंजे 90। अब इसमें से हमें ये वाली चाल हमें घटानी होगी जो व्यक्ति की चाल है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 84 किलोमीटर प्रति घंटा रेल की चाल आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान भाषा में जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और ये क्वेश्चन अब इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। और तो दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 रेलगाड़ियां जिसके लंबाई 180 मीटर तथा 120 मीटर है एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही हैं, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए दोस्तों इसमें बुझा है समय क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हमें दूरी दे रखी है, दूरी हमें माननी है दोस्तों। कहा है कि 120 मीटर लंबी है एक रेलगाड़ी और एक है 180 मीटर लंबी, तो दोनों की अगर हम दूरी लंबाइयों को जोड़ दें तो हमें टोटल दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो कितना होगा यहाँ पर दोस्तों 300 मीटर टोटल हमें दूरी प्राप्त होती है, जो कि दोनों रेलों की दूरी को जोड़कर आया है। देखिए कहा है कि इनकी जो चालें हैं, देखिए एक की चालें हैं 50 और एक की है 40, लेकिन डिपेंड करता है कि वो चाल जोड़ेंगी या घटेंगी, ये बताएगा कि आपकी जो रेल है वो एक दिशा की ओर जा रही हैं या। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहा है कि विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो विपरीत में दोनों ऐड हो जाएंगी और गुणा करनी है 5/18 की। अगर जोड़ें तो 90 गुणा 5/18 और 18 पंजे 90, 5 की 5 में गुणा करें तो कितना आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड दोनों रेलों की चाल आ जाएगी। हमें निकालना है समय, तो कितना होगा चाल बराबर दूरी बटे समय।
दूरी बटे समय। देखिए चाल कितनी है 25 गुणे, और हमें समय जो दूरी है वो कितनी है 300 बटे समय हमें निकालना है। तो अगर कट करें तो कितनी बार कट होगा, 5 पंजे 25 और 5 छिंग 30, और 5 से अगर हम इसे कट करें तो कितनी बार कट होगा दोस्तों, 12 बार। तो समय जो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 सेकंड हमारा समय आ जाएगा, जो एक दूसरे को पार करने में वो दोनों रेल लेंगी। तो दोस्तों ये थे हमारे क्लास के आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आपके इस चैप्टर में केवल यही 2 टाइपें लगभग बूझी जाती हैं, जिसमें से आपको दोस्तों ज़्यादातर चीज़ें दे रखी होंगी। केवल आपको सोल्व सवाल करते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी रेल एक दिशा में है या दूसरी दिशा में है। तो दोस्तों अगर इतना आप पता कर लेते हैं तो उम्मीद मानिए कि आप दोस्तों उस सवाल का आंसर निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सभी टाइपें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार और जय हिंद।